मैं सुनील केवट, इटवा विधानसभा का रहने वाला। सभी सिद्धार्थ नगर के जनता को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। आज का विषय यह है कि हमारे माननीय डॉक्टर साहब डॉक्टर संजय निषाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं निषाद पार्टी के। मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि किसी के मैयत पे नहीं आते हैं बुलाने पे। किसी घर में आग लगती है, उनको मैसेज दिया जाता है तो देखने तक भी नहीं आते हैं। आज क्या वजह है जो हमारे माननीय डॉक्टर साहब जो है यहाँ पे सिद्धार्थ नगर में पधार रहे हैं। ना कोई शादी का सीजन है, ना कहीं कोई ऐसा घटना हुआ है, उनको घटने पे बुलाया जाता है तो भी नहीं वो आते हैं। भोलूडी में आग लगी थी, लगभग साल होने को आया। उन्होंने आश्वासन दे के गया था कि भाई बहुत जल्दी इनका घर बन जाएगा, लेकिन आज तक उनके घर का कोई पता नहीं लगा। हमारे निषाद भाइयों का खैरा में कम से कम 40 से 50 घर जल के खाक हो गए, वहाँ पे भी देखने के लिए नहीं आए। कम से कम निषाद बिरादरी को ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि कोई घटना होती है तो माननीय हमारे डॉक्टर साहब जो है कभी सिद्धार्थ नगर में दिखाई नहीं देते हैं। मेरा कहना ये है कि मेरे निषाद भाइयों, अब आप लोग की जागने की, समझने की शक्ति आप लाइए अपने अंदर, क्योंकि निषाद को कहीं कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। थाना हो, पुलिस हो, कहीं जाने पे कोई सहयोग नहीं मिलता है। अभी जो नए नए हमारे सिद्धार्थ नगर के कुछ नेता लोग निषाद पार्टी में पैदा हुए हैं, उनसे मेरा कहना यही है कि बाजू में सिरगलवा एक गांव है, वहाँ पे ब्राह्मण और निषाद में गोली चली है। आज तक कोई निषाद वहाँ पे देखने के लिए भी नहीं गया है कि उनकी हाल चाल क्या है। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि बिरादरी अब जो है इकट्ठा होने की घड़ी आ गई है। अब आप इकट्ठा नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे तो आज इसने मारा, कल उसने मारा, परसों उसने मारेगा, कोई किसी काम में आने वाला नहीं है। मेरा आप लोग से अनुरोध है कि एकजुट होइए। एकजुट होने में अपने में एक ताकत बढ़ेगी, समाज का एक ताकत बढ़ेगा। कहीं कोई भी घटना होता है तो मैं हाथ जोड़ के आप लोग से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुख हो, सुख हो, कहीं भी आपको पहुँचना चाहिए। हमारे निषाद समाज की बात है, कोई भी समाज निषाद में आता है, शादी हो, ब्याह हो, कोई घटना हो तो हर निषाद को पहुँचना एक जरूरी है, ये मेरा मानना है। आज माननीय डॉक्टर साहब जो आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, सब निषाद समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे हैं। सारे निषाद बिरादरी सिद्धार्थ नगर के जितने लोग हैं सब समझ रहे हैं कि वो क्यों आ रहे हैं। मेरा कहना यही है कि सभी निषाद भाइयों को जागने की और समझने की पारी आ चुकी है। अब नहीं जागोगे तो कभी नहीं जाग पाओगे मेरे भाई। मैं हाथ जोड़ के आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सुनील केवट जो नामांकन खारिज हुआ है, हमारा नामांकन खारिज कराया गया है। देश आज़ाद होके 76 साल के बाद में कोई निषाद लोकसभा लड़ने के लिए आया था। सब कुछ मैं अपना दांव पे लगा के आया था कि हमारे सिद्धार्थ नगर में, पूरे निषादपुर में, पूरे जिले की तो बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ नगर के जो हमारे निषाद भाई हैं, जो भी मेरे लायक सहयोग होगी वो आधी रात को फ़ोन करे, मैं उनके पास पहुंचने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई संकोच नहीं है। बस एक ही कहना चाहता हूं कि मेरा नामांकन खारिज कराया गया। हमारे बहुत सारे निषाद भाइयों को इस चीज़ को दुख हुआ है। बहुत से लोग तो रोए, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि भैया चलिए, अभी बहुत टाइम है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब जो मैं मुद्दे की बात कहने जा रहा हूँ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं जो है विधानसभा सोहरतगढ़ लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहा हूँ और सभी निषाद भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ कि मुझे सहयोग दें
अपना प्यार अपने भाई समझ के, बेटा समझ के, दोस्त समझ के, बंधु समझ के, जो भी है आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। हर दुख सुख में आपके साथ रहूँगा, क्योंकि सिद्धार्थनगर से हमारा गांव ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 32 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है। कोई भी आम आदमी आके मिल सकता है, बात कर सकता है। जो हमारे समाज में कोई घटना हो, कुछ मेरे लायक हो, तो कोई भी बच्चा, मेरा नंबर सब जगह पे पूरा सिद्धार्थनगर में फैला हुआ है। कोई भी मुझे फ़ोन करे, आधी रात को फ़ोन करे, मुझे मेरे लायक जो भी सहयोग रहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए सभी निषाद बिरादरी को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अब जो है वो घड़ी आ चुकी है कि एकजुट होने का। अगर एकजुट नहीं होंगे भाई, सबकी बिरादरी एकजुट हो गई। हमारी एक ऐसी बिरादरी है, क्योंकि हमारी बिरादरी में शिक्षा की बड़ी कमी है। 2 टाइम में 1 टाइम खाइए, पर बच्चे लोग को जरूर पढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।